बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के सेक्शन 3 को सीखते और समझते हैं कि हुकूमत वक़्त अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से कैसे किसी शख्स को डिटेन कर सकती है, और जब कोई शख्स एहतियाती हिरासत में चला जाता है तो इसके पास इस डिटेंशन को ख़त्म करवाने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ मौजूद होती हैं। इस वीडियो में आज हम दर्जा वाला तमाम सवालात को कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवक़्त नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम MPO मतलब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के सेक्शन 3 को प्रिवेंशन डिटेंशन के हवाले से रीड आउट करते हैं। दी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ पर्सन्स एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशंस फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी ऑफ पब्लिक पीस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सच कस्टडी पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन। मतलब इस सेक्शन के तहत हुकूमत वक्त अपनी रिट को कायम रखने के लिए किसी भी शख्स को अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए 3 माह या कुछ अरसा के लिए डिटेन कर सकती है ताकि पब्लिक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को रोका जा सके, क्योंकि इस शख्स की वजह से अवाम में बेचैनी, अफरा तफरी और गैर कानूनी हरकत पैदा हो सकती हैं। इसको कानून की ज़बान में डिटेंशन प्रिवेंशन कहा जाता है। मसलन हुकूमत किसी भी सियासी, मजहबी या किसी भी गिरोह के सरबराह को अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से नज़रबंद या डिटेन कर लेती है या अपने इख्तियारात किसी भी सरकारी अफसर को मुंतकिल कर देती है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ पार्टी के सरबराह को फौरी हिरासत में लिया जाए, इसको डिटेन किया जाए। इस शख्स की नज़रबंदी को 3 माह से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी मंजूरी बोर्ड दे जो कि हुकूमत वक़्त ने कॉन्स्टिट्यूट के तहत खुद ही तश्कील किया होता है, जिसमें हाई कोर्ट का एक जस्टिस होता है और एक सरकारी अफसर होता है। बोर्ड डिटेंशन ऑर्डर को रिव्यू करेगा कि गवर्नमेंट ने ये डिटेंशन सही की है या गलत। अगर बोर्ड ये समझता है कि ये डिटेंशन सही है तो इसको प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है, वरना ये बोर्ड इस ऑर्डर को रिव्यू करके ख़त्म कर देता है और डिटेंडी को रिहा भी किया जा सकता है। और अगर बोर्ड इस डिटेंशन ऑर्डर में मज़ीद तोसी करे तो बोर्ड ने रीज़न्स देने होते हैं कि क्यों इस एहतियाती हिरासत को बढ़ाया जा रहा है, और ये तमाम वजूहात इस हिरासती शख्स के इल्म में लानी होती हैं। अगर गवर्नमेंट किसी भी शख्स को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 के सेक्शन 3 के तहत डिटेन करे तो इसके पास एक ही रेमेडी मौजूद होती है कि वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन से चैलेंज करे कि गवर्नमेंट की ये डिटेंशन रॉन्गफुली है। तो हाई कोर्ट इस रिट में लीगल रीजंस को देखेगी कि इसमें बयान की गई वजूहात लीगल हैं या नहीं। अगर ये डिटेंशन कानून के मुताबिक है तो हाई कोर्ट इस डिटेंशन को मेंटेन करेगी, और अगर कानून के ख़िलाफ़ है तो इस ऑर्डर को सस्पेंड भी हाई कोर्ट कर सकती है। अब हम इस कानून से मुंसलिक जजमेंट को देखते हैं। PCRLJ 2013 पेज नंबर 1322
اس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی پریونشن ڈیٹینشن آرڈر کو ریویو کر سکتی ہے اگر ہائی کورٹ کو یہ لگے کہ ڈیٹینشن آرڈر میں بیان کی گئی وجوہات بالکل صحیح نہیں ہیں یا کافی نہیں ہیں تو اس کا جوڈیشل ریویو ہائی کورٹ کروا سکتی ہے۔ اور اس ججمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو ڈیٹین کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے خلاف سنگین جرم پہلے رپورٹ ہوا ہو کہ یہ شخص کوئی ایسا جرم کرنے جا رہا تھا جس سے سوسائٹی میں نقص امن کا خطرہ ہو سکتا تھا اور حکومتی ریٹ کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، PCRLJ 2007 پیج نمبر 1776۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دفعہ 144 کا ہونا ہی پریونشن ڈیٹینشن کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت متعلقہ ملزم کو ڈیٹین کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حال ہی میں TLP مطلب تحریک لبیک پاکستان کے پروٹیسٹ پورے ملک میں جاری تھے تو حکومت وقت نے TLP کے سربراہ سعد حسین رضوی کو ڈیٹین کر لیا تھا اور بعد میں کچھ عرصہ بعد رہا کر دیا تھا۔ احتیاطی حراست میں لینے کا مقصد بھی حکومت وقت کا یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی بھی نقص امن پیدا نہ ہو اور حکومتی ریٹ کو بھی قائم رکھا جا سکے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے MPO مطلب مینٹیننس پبلک آرڈر 1960 کے سیکشن 3 کو تفصیل سے سیکھا اور سمجھا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔